हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस में चैप्टर 2 के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले प्रीवियस क्लास में हमने कुछ अम्ल और क्षार के बारे में इंट्रोडक्शन किया था और कुछ गुणों के बारे में स्टडी किया था, लेकिन आज के इस वीडियो क्लास में हम डिटेल में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अम्ल और क्षारक के गुण। अम्ल और क्षारक के गुण। तो चलिए पहले क्वालिटी के बारे में जानते हैं। अम्ल और क्षारक में कौन कौन से क्वालिटी पाए जाते हैं। तो पहला कंडीशन होता है जब अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो क्या होता है। अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लवण और हाइड्रोजन गैस बनाने का कार्य करता है। इसको हम इक्वेशन के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अम्ल हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह धातु से क्रिया कर रहा है। धातु क्या हो गया? जिंक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह जिंक इस सल्फेट आयन के साथ क्रिया करके एक कंपाउंड बना रहा है, और यह कंपाउंड हो गया जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन अलग हो गया, यह हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जा रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब क्षारक धातु से क्रिया करता है तो क्या होता है। जब कोई क्षारक किसी धातु से क्रिया करता है तो इस कंडीशन में भी सेम वही प्रोसेस मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसको भी हम समीकरण के माध्यम से देख सकते हैं। NaOH का क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह क्षारक है और जिंक धातु से यह क्रिया कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं Na2 ZnO2, यहाँ पर 2 NaOH से क्रिया कर रहा है। तो Na2 ZnO2 इसका नाम हो गया सोडियम जिंकेट। यह सोडियम जिंकेट बनाया और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ इस कंडीशन में भी मुक्त हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। जब धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है, धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है, तो इस कंडीशन में लवण और जल बनता है और प्लस एक कंपाउंड बनता है जो गैस के रूप में होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। यह गैस बनता है। तो इसको भी हम समीकरण के रूप में देख सकते हैं किस तरह से यह रिएक्शन होता है। देखिए धातु कार्बोनेट Na2CO3, जिसे हम कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। और यह किससे क्रिया कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से
यह सोडियम क्रिया कर रहा है, तो इसका सोडियम पहले का दूसरे का क्लोरीन से क्रिया कर जा रहा है। यहाँ पर बनाया 2 NaCl, यह लवण बन गया प्लस जल बन गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसलिए वायुमंडल में मुक्त हो जा रहा है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो इसके लिए स्मॉल g का यूज करते हैं या तो सीधे एरो का यूज करते हैं। और यह H2O लिक्विड फॉर्म में होता है और NaCl किस फॉर्म में होता है, जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, AQ, यह लवण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में देखते हैं, क्या क्वालिटी होता है। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यह अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है इस कंडीशन में। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने का कार्य करते हैं। तो इसे हम इक्वेशन के रूप में देख सकते हैं, NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा भी कहते हैं इसे, और यह क्रिया करता है अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए, यह पहले का सोडियम दूसरे के क्लोरीन आयन से, यह सोडियम क्लोरीन आयन से रिएक्ट कर रहा है और बनाया NaCl, लवण बन गया, और H2O पहले का हाइड्रोजन दूसरे का हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन से जुड़ करके H2O जल का मॉलिक्यूल्स बनाया, और इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ CO2 बचा, CO2, और ये क्या है, गैस होता है। यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से या Cl से क्रिया कर रहा है, लवण NaCl, इसको नमक कहते हैं, वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में हम देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वालिटी होता है। देखिए, जब अम्ल क्षारक से क्रिया करते हैं तो क्या होता है। अम्ल और क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, इस कंडीशन में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्ट करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और इसे हम इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अम्ल HCl हो गया और क्षारक NaOH हो गया। अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन कैसे होता है, या दूसरे कंपाउंड का सोडियम आयन पहले कंपाउंड के क्लोरीन आयन से रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ बनाया NaCl और प्लस यह OH इसके हाइड्रोजन से जुड़कर क्या बनाएगा, H2O। तो इस तरह से अम्ल और क्षार जब भी आपस में क्रिया करते हैं तो उस हर कंडीशन में लवण और जल बनाने का कार्य करते हैं, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया का नाम है उदासीनीकरण की क्रिया। यह क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। यदि प्रश्न में पूछा जाए उदासीनीकरण की क्रिया क्या है, तो आप बताएंगे कि जब अम्ल और क्षारक या अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो प्रत्येक कंडीशन में क्रिया करने के बाद लवण और जल को बनाने का कार्य करते हैं, और इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। और आप एग्जाम्पल में दे देंगे, अम्ल प्लस क्षारक, एरो का चिन्ह देंगे, लवण प्लस जल, और इक्वेशन को के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे
HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो उदासीनीकरण की क्रिया इसे ही कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो वे लवण और जल बनाते हैं, इसे ही उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है? जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है, धात्विक ऑक्साइड, जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या होता है? देखिए, जब कोई भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो इस कंडीशन में लवण और जल बनता है। ठीक है, देखिए, जब कोई भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम इक्वेशन के माध्यम से इंडिकेट कर सकते हैं। 2HCl अम्ल है प्लस धात्विक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड को ले लेते हैं और दोनों रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले कंपाउंड का जिंक दूसरे कंपाउंड के क्लोरीन से क्रिया करता है और यहाँ बनाया ZnCl2, जिंक क्लोराइड, और प्लस क्या बनाया H2 यहाँ है, इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो बनाया यहाँ पर H2O, जल। तो जब भी अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो इस कंडीशन में लवण और जल बनाने का कार्य करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वालिटीज के बारे में स्टडी करते हैं। जब कोई क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है, जब कोई क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या होता है? कोई भी क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करने के बाद लवण और जल बनाता है। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन के माध्यम से देख सकते हैं। क्षारक क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से, जैसे मान लीजिए यह रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट नमक लवण बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है H2O। ठीक है, यहाँ पर क्षारक कभी भी अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाने का कार्य करते हैं। इसे हम इक्वेशन के रूप में देख सकते हैं। CaOH ट्वाइस प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। तो आइए अब हम देखते हैं अम्ल और क्षारकों में समानताएं क्या होती हैं। या तो इनके गुणों के बारे में था, अब दोनों में क्या समानताएं हैं जो दोनों में एक समान होते हैं। अम्ल और क्षारकों में समानताएं। देखिए, जब भी अम्ल और क्षारक को हम देखते हैं कि यह दोनों आपस में क्या समानता रखते हैं, तो हम ध्यान से यदि देखें तो हमें मिलता है कि अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि जब क्षारक, इसी तरह से हम देखते हैं कि जब क्षारक किसी धातु से क्रिया करता है तो इस कंडीशन में क्या होता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस,
मुक्त होता है। तो दो कंडीशन होते हैं, दोनों में हमने देखा कि जब अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो इस कंडीशन में लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब क्षारक धातु से क्रिया करता है तो इस कंडीशन में भी लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल और क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं। अम्ल और क्षारकों को हम देखते हैं कि दोनों कंडीशन में जब अम्ल या क्षारक किसी धातु से जब रिएक्ट करते हैं तो यह दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यह समानता हो गई अम्ल और क्षारकों में कि हर कंडीशन में अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस को ही मुक्त करने का कार्य करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस पुस्तक में दिए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में एक नज़र देख लेते हैं कि क्या है हमारे पुस्तक के प्रश्न। पेज नंबर 20 पर देखिए दिया हुआ है, पेज नंबर 20 पर एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में क्या है, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सुविधा के लिए मैं फिगर बना करके आपको समझा रहा हूँ। परख नली 1 और यहाँ पर परख नली 2 और यहाँ पर परख नली 3। 3 परख नली हमें दी गई हैं। प्रश्न में क्या है, इनमें से एक में आश्रित जल, पहले परख नली में आश्रित जल रखा गया है। अब यहाँ देखिए आश्रित जल इसमें रखा हुआ है। ठीक है, दूसरे विलयन में, दूसरे परख नली में शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन। अब देखिए दूसरे परख नली में अम्लीय विलयन रखा हुआ है, अम्लीय विलयन। तीसरे परख नली में क्षारीय विलयन रखा है। तीसरे परख नली में क्षारीय विलयन रखा हुआ है। क्षारीय विलयन। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। यह तो प्रश्न का कंडीशन मैंने बनाया कि 3 परख नली दी गई है, पहले में आश्रित जल, शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन। प्रश्न में पूछा जा रहा है, यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि तीनों विलयन में इसकी क्वालिटी क्या है, किस विलयन में अम्ल है, किस विलयन में क्षार है, या किस विलयन में उदासीन विलयन रखा है। तो जानकारी के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक होता है। लिटमस पेपर ये क्या होता है, यह एक प्रकार का सूचक या इंडिकेटर होता है जो अम्ल और क्षार को डिटेक्ट करने का कार्य करता है। लिटमस पेपर 2 प्रकार का होता है। पहला लाल लिटमस पेपर होता है, पहला लाल लिटमस होता है और दूसरा नीला लिटमस होता है। देखिए मैंने 2 प्रकार का लिटमस पेपर बना दिया, पहला लाल लिटमस पेपर और दूसरा नीला लिटमस पेपर। लाल लिटमस और यह नीला लिटमस, 2 प्रकार का लिटमस पेपर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाल लिटमस पेपर से हम किसको डिटेक्ट करते हैं, अम्ल को, क्षार को। लाल लिटमस पेपर हमें क्षार का डिटेक्ट कराता है, पहचान कराता है, और नीला लिटमस पेपर
अम्ल का पहचान कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लिटमस पेपर हो गए। लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, लाल और नीला। तो यदि हम लाल लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं, किसी क्षारीय विलयन में डालते हैं, तो उसका कलर नीले रंग में चेंज हो जाता है। और यदि नीले लिटमस पेपर को किसी अम्ल में डुबाते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास प्रश्न में कहा गया कि केवल लाल लिटमस पेपर है, तो हम कैसे पहचान करेंगे किस परख नली में किस प्रकार का पदार्थ रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लाल लिटमस पेपर को जब आश्रित जल में गिराते हैं तो आश्रित जल क्या है, न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है। इसलिए लिटमस पेपर का कलर लाल से नीले में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, और यदि इस लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डुबाते हैं तो इस कंडीशन में भी लाल लिटमस पेपर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन जब इस लिटमस पेपर को हम डुबाते हैं क्षारीय विलयन में तो यह लाल लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है नीले रंग में। तो यह इस बात की पुष्टि करता है कि तीसरे परख नली में रखा हुआ पदार्थ क्षारीय विलयन है। इसी तरह से हम नीले लिटमस पेपर को डुबाते हैं पहले में आश्रित जल में तो कोई चेंज नहीं होता लिटमस पेपर में, नीला लिटमस नीला ही रहता है। अम्लीय विलयन में डुबाते हैं तो नीला लिटमस कलर इसका चेंज हो जाता है, लाल हो जाता है। इसका मतलब दूसरे परख नली में अम्लीय विलयन है। और इस तरह से हमने दोनों लिटमस पेपर को दोनों में डुबाकर पता कर लिया कि कौन अम्लीय विलयन है कौन क्षारीय विलयन है। और जल में दोनों लिटमस पेपर हम देखते हैं डुबाने के बाद कोई चेंजिंग नहीं होती है लिटमस पेपर में। तो इस तरह हम कह सकते हैं जल न ही अम्लीय है और न ही क्षारीय है। इस तरह से हम कह सकते हैं यह उदासीन विलयन है। ठीक है, तो आज का आप लोग होमवर्क नोट कीजिए और आपका यहाँ वीडियो क्लास में समाप्त कर रहा हूँ। होमवर्क ले लीजिए। सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसे कहते हैं? बस इसी को आप लोगों को लिखना है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।